अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अदील और फ्यूचर टेक एफटी में आपको एक दफ़ा फिर नए अंदाज में वेलकम करता हूं। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन कमेंट्स नहीं मिल रहे। प्लीज़ कमेंट्स लाजमी किया करें। आज जो मैं आप लोगों के लिए एक सेट लेके आया हूँ वो बहुत ही शानदार सेट है। अगर उस सेट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा उसके डिस्प्ले की। 6.5 इंच का डिस्प्ले, 5000 mAh बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्जिंग, 680 स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। जी हाँ, जिस प्रोसेसर और जिस स्क्रीन साइज की मैं बात कर रहा हूँ वो सेट है Y33T। कहाँ है हमारा Y33T? और वाओ, ये है वो डिवाइस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, Vivo Y33T। आज इस सेट के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो चलते हैं अपने Y33T के अनबॉक्सिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं लाया हूं अब Y33 की अनबॉक्सिंग, जो कि अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं। आपको इसके बारे में तो मैं पहले ही काफ़ी कुछ बता चुका हूं, तो अब हम इसको ओपन करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो अब हम इसको करने लगे हैं ओपन। इसका अनपैक करते हैं, रैपर को हम उतारेंगे, सेट को करेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को नज़र आने वाला है। डिवाइस को हम साइड पे करने वाले हैं, डिवाइस को तो हम हर बार की तरह बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें इसके अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और वीवो की मुझे जो बहुत अच्छी बात लगती है, सबसे पहली चीज़ इनका सिलिकॉन पाउच, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट जो है बन के आती है। यानी कि इनका सिलिकॉन पाउच इतना अच्छा है कि बहुत जल्दी येलो नहीं होता। तो ये Y33 का सिलिकॉन पाउच जो हमने सबसे पहले देखा, तो इसका सिलिकॉन पाउच हम रखते हैं साइड पे, बाकी चीज़ों पे हम नज़र डालते हैं। तो ये कुछ पेपर वर्क है और इस पेपर वर्क को मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी बाकी वही चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जो कि हर कंपनी मोबाइल के साथ भेजती है। तो इसको भी हम करेंगे साइड पे और इसके अंदर हमें और कुछ भी नहीं देखने को नज़र आता। अब हम देखते हैं कि हमें और एसेसरीज़ में क्या नज़र आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर हैंड फ्री बिल्कुल भी नहीं होने लगी, क्योंकि हैंड फ्री तो बस टेक्नो की कंपनी दे सकती है। तो हम इसमें भी देखते हैं कि मे बी हैंड फ्री भी आ गई हो। तो इसको करते हैं साइड में। ओ माय गॉड, क्या बात है! मैंने अपना अंदाज़ा लगाया था कि हैंड फ्री नहीं होगी, लेकिन हमें सबसे पहली चीज़ जो देखने को नज़र आई, इसके अंदर हैंड फ्री है। यानी कि ये जो डिवाइस है इस टाइम 53,000 की हो चुकी है। रिसेंटली अभी इसका रेट बढ़ा है, लेकिन इन्होंने हैंड फ्री दी है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और वीवो की कंपनी को इस बात के लिए मैं एक स्पेशल दाद देता हूँ। और बाकी आप लोगों को मैं अगर बताऊँ तो आप ये डिवाइस परचेज़ करें, ज़रूर करें, क्योंकि अब इसके साथ हैंड फ्री भी है। हैंड फ्री ना होती तो मे बी ये डिवाइस मुझे थोड़ी महंगी लगती। अब हैंड फ्री को करते हैं हम साइड में और हम इसकी डाटा केबल की तरफ देखते हैं। और डाटा केबल हमें नज़र आ रहा है USB to Type-C, यानी कि हर डिवाइस अब Type-C जैक के साथ आ रही है। तो इसको भी हम साइड पे करेंगे, इस पर हम इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इसके अडोप्टर की तरफ। और अडोप्टर 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। अगर मैं इस अडोप्टर की बात करूं तो ये फास्ट चार्जिंग अडोप्टर है, जो कि 33 वाट फास्ट है। प्लास्टिक इसकी बहुत अच्छी दी है, यानी कि ये इतनी जल्दी डैमेज भी नहीं होगा आपसे। अगर ये गिरता भी रहा तो ये डैमेज नहीं होगा। ये देखें, मैंने गिराया लेकिन ये डैमेज नहीं हुआ। तो चलते हैं हम इसकी बाकी एसेसरीज़, और जो कि इसका मेन पार्ट हर मोबाइल की ज़रूरत, और वो है जैसे जिसकी बात कर रहा हूँ, सिम ओपनर। यानी कि रोटी के साथ पानी पीना ज़रूरी होता है, तो इसी तरह मोबाइल को इसके बगैर हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिम्स वगैरह चेंज करने के काम आता है। तो इसको भी हम करते हैं साइड में। अब हम आएंगे डिवाइस की तरफ। डिवाइस के ऊपर इसका पेपर वर्क लगा है, लेकिन वीवो की कंपनी अपने पेपर वर्क में हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं मेंशन करती। कोई बात नहीं, लेकिन इनके फीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। डिवाइस के पेपर को करेंगे अनपैक।
इसका हमने उतार दिया है पेपर वर्क को करेंगे साइड में और हम देखेंगे डिवाइस को। और जो डिवाइस में हम सबसे मेन चीज़ देखेंगे वो है इसका कलर, यानी कि इसका डिज़ाइन और इसका कलर। Y33T की ये डिवाइस जो मिडी ड्रीम कलर में है इस टाइम मेरे हाथ पर आपको नज़र आ रही है, इसी की अनबॉक्सिंग मैंने की है और इसका कलर आप देख रहे हैं कि इंतहा का खूबसूरत कलर मिडी ड्रीम कलर है। इसके डिज़ाइन की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत प्लेन डिज़ाइन दिया है और इसमें भी हल्का सा शेड चेंज होता रहता है। और इसके अगर कैमरे की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल के साथ इसके 3 कैमरे दिए हैं, जो कि एक मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल जो कि बहुत ही अच्छा हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। और अगर इसके स्पीकर की बात करूं तो इसमें भी माशाल्लाह स्पीकर ड्यूल दिया है, यानी कि नीचे स्पीकर लाजमी दिया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसका जो एयर पीस है ये भी बहुत बड़ा दिया है, यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बेस्ट होने वाली है। इसका ये टाइप सी चार्जर जहाँ पे जैक लगता है, अब तो बाकी डिवाइसेस में भी आ रहा है, लेकिन इसका जो टाइप सी चार्जर है वो बहुत अच्छा फास्ट चार्ज के साथ है। इसके अंदर जैक बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है और ये हैंड फ्री जैक है और साथ में आपको एक माइक देखने को नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे डिवाइस को ऑन और देखते हैं हमें इसके अंदर मज़ीद कौन से फीचर्स देखने को नज़र आते हैं। डिवाइस को कर दिया ऑन। डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है और हम इस डिवाइस को अब मज़ीद चीज़ें चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ब्राइटनेस को तेज़ करेंगे। इसका देखें डिस्प्ले इतना स्मूथ बनाया है। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन एमोलेड डिस्प्ले वाले इसके व्यूज़ ज़रूर हैं, क्योंकि इसके जो रेजोल्यूशन है काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन दिए हैं और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐप्स दी हैं। बिल्ट इन ऐप्स में आप मज़ीद अपडेट ऐप्स देखने को नज़र आ रही हैं, जैसे कि टिकटॉक, स्नैक वीडियो, इजी पैसा। बस आपने इसको यूज़ करना है अपडेट करके। तो अब हम इसके कैमरे की तरफ जाएंगे। अगर कैमरे की बात करूं तो फ्रंट कैमरा भी इसका बहुत अच्छा दिया है और फ्रंट कैमरे की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए हैं। तो इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फ्रंट कैमरे की तरफ जाएंगे, जिसमें नाइट मोड भी दिया है, पोर्ट्रेट मोड भी दिया है। और नाइट मोड का आपको मैं बता दूं कि अगर आप अंधेरे में तस्वीर बनाते हैं तो इसकी तस्वीर बहुत ही क्लियर आती है, शार्प आती है, यानी कि एक बंदा अंधेरे में भी खूबसूरत नज़र आता है। और बाकी इसका रियल कैमरे में आते हैं, ये मेन कैमरा है वीडियो। और फ्रंट कैमरे में अगर हम जाएं तो हमें फ्रंट कैमरे में भी स्लो मोशन देखने को नज़र आ रहा है, जो कि ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आप इसमें टिकटॉक्स बनाएं, आप इसमें व्लॉग्स में स्लो मो डालना है वो बनाएं, आप इसमें पैनारोमा कर सकते हैं, लाइव फ़ोटो कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी आप इस पे फ्रंट कैमरे से आप ले सकते हैं। और अगर हम इसके बैक कैमरे की तरफ जाए, लेकिन बैक कैमरे से पहले अपनी सेल्फ़ी तो मैं ज़रूर लूँगा। तो अब मैं लेता हूँ अपनी सेल्फ़ी और कैमरे के रेजोल्यूशंस और मज़ीद देखते हैं। ये मैंने ले ली है सेल्फ़ी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और ये इसको मैं जूम कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके जो कैमरे के पिक्सल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं फट रहे। ये बहुत अच्छी चीज़ है और वीवो शुरू से ही अपने कैमरे पे बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है और वीवो की यही एक बेस्ट चीज़ है और मेन हाईलाइटेड फीचर्स ही इसका बेस्ट कैमरा है, बेस्ट सेल्फ़ी कैमरा है। और ये वही वाहिद कंपनी है जिसने अपनी कंपनी में आज से 3 साल पहले 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया था। अभी भी बहुत से अच्छे अच्छे कैमरे लॉन्च कर रही है ये कंपनी और ये मज़ीद अपनी कंपनी को अपडेट कर रही है, मज़ीद वर्किंग कर रही है। और आपको बता दूं कि आपको इसके अंदर एडिटिंग का भी बड़ा अच्छा ऑप्शन देखने को नज़र आ रहा है और आप इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स इस पिक्चर के एडिट कर सकते हैं। आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। अब हम करेंगे इसके बैक कैमरे की बात। बैक कैमरा हम अगर करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। जूम एक्स इनका इतना नहीं होता, लेकिन ये जाता है 10x तक, यानी कि अगर देखा जाए तो आपको वैसे अब इस रेंज में 53 तक की रेंज में बाकी डिवाइसेस में आपको 60x जूम भी देखने को नज़र आया,
जी हाँ, 60x जूम जो कि आपने इन्फिनिक्स की डिवाइसेस में देखा, टेक्नो की डिवाइसेस में देखा, वीवो आई होप इसमें भी काम ज़रूर करेगा और आपको 10x जूम देखने को नज़र आएगा। अब हम इसके बैक कैमरे की पिक्चर लेते हैं और देखते हैं कि कितनी क्लियर पिक्चर आती है। ये हमने इसके बैक कैमरे की पिक्चर ली, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्लियर और बहुत क्लियरिटी के साथ पिक्चर आई है। और जूम इसका देखें तो इसमें पिक्सल नहीं फट रहे। अगर इसकी मज़ीद बैक कैमरे की मैं बात करूं तो बैक कैमरे में बहुत से फंक्शंस दिए हैं, फीचर्स दिए हैं जिस तरह आपको फ्रंट कैमरे में देखने को नज़र आए। अगर हम ऊपर बात करें तो इसमें भी गूगल लेंस दिया है, HDR दिया है, यानी कि HDR भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि HDR असल में होता क्या है। और अगर हम इसके बैक लाइट की बात करें तो इसकी जो बैक लाइट है टर्न ऑन करते हैं तो डिफरेंट ये। अब अगर हम इसके बैक कैमरे की बात करें और हमें इसका फ़्लैश ऑन करना है तो ये फ़्लैश के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि ये इसका जो बैक में फ़्लैश लाइट दी है बहुत कमाल की दी है, बहुत स्मूथ दी है और बहुत ज़बरदस्त इसकी रोशनी है। इसी तरह अगर हम फ्रंट कैमरे की अगर हम लाइट देखेंगे, फ्रंट पे इन्होंने सॉफ्ट लाइट दी है या नहीं दी, हम उसको चेक करते हैं तो फ्रंट कैमरे में आपको नहीं दी, यानी कि स्क्रीन सेल्फी लाइट है। यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह ही होगी नॉर्मली, लेकिन रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। ये थे इसके बैक कैमरे के फंक्शंस। और बैक कैमरे में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हैं और वो आपको नज़र आ रही होगी। स्लो मोशन दिया है, डॉक्यूमेंटेशन 50 मेगापिक्सल पर आप कर सकते हैं, प्रो दिया है और भी बहुत से फीचर्स हैं। अब हम इसकी सेटिंग्स की तरफ जाते हैं और सेटिंग्स में देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को नज़र आती हैं। तो सेटिंग्स को करते हैं ओपन। सबसे पहले हम जाएंगे अबाउट फ़ोन पे। ये फन टच OS दिया है जो कि 12 है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिवाइस Y33T जो Y33T है वो स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। और Y33S का जो प्रोसेसर दिया है, यानी कि इसी का भाई कह लो, सेम प्रोडक्ट, सेम मॉडल, सेम डिज़ाइन, बस T और S का फ़र्क। और वो जो S है, वो जो मेन चीज़ है वो ये है कि उसका प्रोसेसर आपको मीडियाटेक देखने को मिल रहा है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन देखने को मिल रहा है। दोनों की प्राइस सेम है, दोनों में ऐसी कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं है डिफरेंस जिसमें आपको बताया जाए। अगर हम इसकी रैम की बात करें तो 8GB 128GB इसकी रैम है, जबकि 4GB आप इसकी रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, वर्चुअल मेमोरी है। एंड्रॉयड 11 के साथ है, आप इसको अपडेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये एंड्रॉयड 12 के साथ हो जाएगी, क्योंकि वीवो हमेशा ऐसे सरप्राइजेस देता रहता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी वारंटी ही एक्टिवेशन कहाँ से होती है। तो वारंटी एक्टिवेशन का तरीका ये है कि आपने जाना है सेटिंग्स में आना है डायरेक्ट अबाउट फ़ोन। जो नए यूज़र्स हैं उनको नहीं पता होता तो उनके लिए बता रहा हूँ। जब आपके सामने ये आ जाता है थोड़ी सी हिम्मत करनी है और इसको स्क्रॉल करके कस्टमर सर्विस में चले जाना है। सेकंड नंबर में ई वारंटी कार्ड है और यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है, यानी कि सिम डलेगी, वाईफाई कनेक्ट होगा तो जाके इसके बाकी ऑप्शंस आएंगे। तो ये थी Y33 के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी और इसकी हम अनबॉक्सिंग को करते हैं क्लोज़। तो दोस्तों कैसी लगी अनबॉक्सिंग Y33T की। उम्मीद है आप लोगों को Y33 बहुत पसंद आया होगा। इस प्राइस रेंज में ये सेट आप परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये बात सुनकर झटका भी लग सकता है, और वो झटका ये है कि अब आने वाले दिनों में आपको ये डिवाइस नज़र नहीं आने वाली, क्योंकि इंपोर्ट तो वैसे ही बैन है और वीवो की डिवाइसेस कुछ नहीं आने वाली हैं। और जो खुशखबरी हमारे लिए ये है कि अब कुछ नई डिवाइसेस हमें पाकिस्तान में देखने को नज़र आने वाली हैं और कुछ डिवाइसेस पाकिस्तान में आ चुकी हैं। कंपनी ने मार्केट में कुछ
डिवाइसेस लॉन्च कर दी हैं, जैसे कि इन्फिनिक्स Zero 20, कैमन 19 प्रो और अब वीवो की भी कुछ न्यू डिवाइसेस सुनने को हमें मिल रही हैं। तो Y33 को अगर मैं अपने रिव्यूज में से पॉइंट दूं तो 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। 9 इसलिए कि क्योंकि 99% जरासीम भी होते हैं और 1% नहीं होता, तो ये तो चलता रहेगा, पूरे 100 तो हम किसी को नहीं दे सकते। तो इस डिवाइस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दूं, तो अगर आपको मार्केट में डिवाइस नज़र आ जाती है और आपकी प्राइस रेंज इतनी है, तो आप वीवो की इस डिवाइस के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि वीवो एक ब्रांड बन चुका है। वीवो ऐसी ऐसी डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है जिससे वाकई ही कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा होता है, यानी कि यूज़ करने वाले जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सबको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर गेमिंग करनी है तो पबजी कर लो यार, खैर अगर आईपीएस इसकी एलसीडी है तो कोई मसला नहीं, पबजी चलेगी, पबजी तो ये चलेगी। और बाकी इसके फंक्शंस वगैरह भी चलेंगे। आप इसको जितना अच्छा यूज़ करोगे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और मेमोरी कार्ड हर वीडियो पे आपको बताता हूँ कि प्लीज़ मत टाला करें, 128 जीबी है यार, क्या करते हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो बहुत ही स्पेशल मैंने Y33D के लिए बनाई। और अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक नया टॉपिक होगा, नई अनबॉक्सिंग, नए रिव्यूज़ और कुछ वीडियोस मेरी कुछ फीचर्स के बारे में होंगी। और जो आने वाली वीडियोस हैं मेरी सेंसर के बारे में हो सकती है, कैमरा सेंसर के बारे में हो सकती है, मोबाइल्स के जितने भी फीचर्स हैं उनमें से किसी एक फीचर्स के बारे में हो सकती है, क्योंकि बहुत से हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में हमसे क्वेश्चन करते होते हैं, जैसे QVGA सेंसर क्या काम करता है और जायरो सेंसर क्या काम करता है। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अलग टॉपिक के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो फिजान अदील को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।